साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मित्र पर। मैं हाजिर हूँ आपके पीछे एक और नई वीडियो के साथ। तो हरियाणा जीके की जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें 1130 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज 1131 से शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सबकी तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। तो शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि हेमू ने कौन सी उपाधि धारण की थी। हेमू ने कौन सी उपाधि धारण की थी बताना। ऑप्शन देख लेते हैं। विक्रमादित्य, एकांत, अभिनव सात या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी उपाधि हेमू ने धारण की थी? तो इसका सही उत्तर होगा विक्रमादित्य। ऑप्शन ए है वो इसका सही उत्तर है। विक्रमादित्य की उपाधि है वो हेमू ने धारण की थी। हेमू ने दिल्ली पर शासन करते समय विक्रमादित्य की उपाधि है वो ली थी। यह उपाधि प्राचीन भारतीय सम्राटों द्वारा ली जाती थी, यानी जो भारतीय सम्राट थे प्राचीन समय के अंदर वो ये उपाधि लिया करते थे विक्रमादित्य की। तो हेमू अंतिम हिंदू शासक था जिसने दिल्ली की गद्दी संभाली। उसने अकबर से संघर्ष किया था। पानीपत के द्वितीय युद्ध के अंदर वो मारा जाता है। अकबर के साथ होता है द्वितीय युद्ध 1556 के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व है वो किसने किया था। अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व करता कौन था। अकबर की जो आयु है वो उस समय बेहद कम थी। तो उनकी तरफ से उनका जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे। बैरम खान, अली, गुरसिन या फिर बिरबल। तो कौन थे? बैरम खान थे। अकबर के सेनापति थे जो उस समय देखते थे कार्य। तो बैरम खान थे वो अकबर के संरक्षक थे। उसने पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। हेमू को हराया था। उसे खान ए खाना कहा जाता था। याद रखना है, बैरम खान की अगर उपाधि पूछ ली जाए तो खान ए खाना। तो बाद में उसे हज पर भेजा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अकबर का संरक्षक है वो कौन था। तो पीछे अपने फैक्ट के अंदर देख के आए कौन था। बैरम खान, बिरबल, मान सिंह या फिर टोडरमल। तो अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। पहला ऑप्शन है वो इसका ठीक उत्तर है। अकबर के बाल्यकाल के अंदर शासन संभाला था बैरम खान ने। उसने अकबर को सुरक्षित सम्राट बनाया। कई युद्धों के अंदर उन्होंने जीत दिलाई थी। अकबर ने उसे सम्मान पूर्वक विदा किया। कहाँ? हज। बैरम खान की हत्या वो गुजरात के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने कि हेमू दिल्ली का शासक कब बना था। हेमू दिल्ली का शासक है वो कब बना था? 1550, 1540, 1556, 1570। तो कब बना था? 1556 में। बेहद ही कम समय के लिए, क्योंकि उसी समय अकबर के साथ उसका युद्ध होता है और अकबर उस युद्ध के अंदर जीत जाता है। तो अफगान सरदारों की मदद से उन्होंने सत्ता संभाली थी। दिल्ली पर उन्होंने कब्जा किया। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और मुगलों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। पानीपत के युद्ध में ये हार जाते हैं और उसी युद्ध में मारे जाते हैं। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो कौन था भाई अंतिम हिंदू शासक? हेमू, बिरबल, महाराणा प्रताप या फिर टोडरमल। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पूछा है तो अंतिम हिंदू शासक था हेमू। हेमू था अंतिम हिंदू शासक। सूर्यवंश की ओर से उन्होंने सत्ता संभाली थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पानीपत के दूसरे युद्ध में मारे जाते हैं और उसके बाद में दिल्ली पूरी तरह से मुगलों के अधीन हो जाती है। आगे देखते हैं कि हेमचंद्र ने विक्रमादित्य की कौन सी नंबर की उपाधि धारण की थी। कौन सी नंबर की उपाधि धारण की थी? 10वीं, 12वीं, 13वीं या फिर 14वीं। तो कौन सी की थी? 14वीं। 14वें नंबर की उपाधि है विक्रमादित्य की वो हेमचंद्र यानी हेमू ने धारण है वो की थी। खुद को 14वां विक्रमादित्य उन्होंने कहा। विक्रमादित्य उपाधि प्राचीन परंपरा थी। सत्ता के वैधता हेतु यह उपाधि उन्होंने ली थी। दिल्ली पर हिंदू शासन की पुनर्स्थापना का प्रयास उन्होंने किया, परंतु सफलता बेहद अल्पकालिक समय तक ही सीमित रही थी। आगे देखते हैं कि अकबर ने नारनौल का जागीर है वो किसे बनाया था। नारनौल का जागीर किसे बनाया था ये बताना है। सूरदास, शाहकुली खां, बिरबल या फिर मान सिंह। तो किसे बनाया था उन्होंने? शाहकुली खां को। किसने?
अकबर ने नारनौल का जागीर बनाया था शाह कुली खां को। तो नारनौल कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। अकबर ने इसे शाह कुली खां को जागीर के रूप में दिया था। शाह कुली खां अकबर का विश्वसनीय सेनापति था। नारनौल में मुगल शैली की इमारतें भी मिलती है। यस, यहाँ जो क्षेत्र है नारनौल, ये शेरशाह सूरी से संबंधित था। उनका बचपन बीता था नारनौल के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संत सूरदास किस मुगल बादशाह के समकालीन थे। यानी संत सूरदास किस समय थे, यानी उस समय मुगल बादशाह, उनके समकालीन मुगल बादशाह वो कौन थे, ये पूछा है। बाबर थे, हुमायूं थे, अकबर थे या फिर जहांगीर थे। तो संत सूरदास के समकालीन मुगल बादशाह पूछा जाए तो अकबर थे। सी ऑप्शन सही होगा, अकबर थे। तो संत सूरदास का काल है वो 15वीं से 16वीं शताब्दी माना जाता है। वह भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। उनके काव्य में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन मिलता है। अकबर ने सूरदास का आदर किया था, माना जाता है ऐसा। सूरदास हिंदी साहित्य के स्तंभ थे। चलिए आगे अपने देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। संत सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म स्थान बताना है संत सूरदास का, कहाँ था? नारनौल, थानेसर, सीही या फिर महम। तो कहाँ था? सीही के अंदर जन्म हुआ था संत सूरदास का। सीही कहाँ है? हरियाणा के फरीदाबाद जिले में है और यहीं सूरदास का जन्म हुआ था। उनका जन्म दृष्टिहीन अवस्था में हुआ, यानी वो जन्मजात दृष्टिहीन थे, उनको दिखाई नहीं देता था। श्री कृष्ण भक्ति उनके जीवन का आधार रही। सूर सागर उनकी प्रमुख रचना है। प्रमुख रचना सूरदास की पूछी जाए तो सूर सागर है। सीही जो गांव है वो हरियाणा के किस जिले के अंदर है? किस जिले में है भाई? महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद या फिर रोहतक। तो किस जिले में है सीही गांव? फरीदाबाद के अंदर है। सी ऑप्शन सही होगा, फरीदाबाद के अंदर है सीही गांव। तो सीही गांव है वो संत सूरदास की जन्मभूमि है। फरीदाबाद जिले के अंदर आता है। यहाँ सूरदास स्मारक भी है। सूरदास हिंदी भक्ति साहित्य के महान कवि हैं। गांव पर्यटन स्थल के रूप में विकसित है वो किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि संत सूरदास के गुरु का क्या नाम था? संत सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो अपने ऑप्शन देख ले। वल्लभाचार्य, संत हरिदास, दोनों थे ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो संत सूरदास के जो गुरु थे उनका नाम था वल्लभाचार्य भी और संत हरिदास भी, यानी दोनों ही थे। तो ऑप्शन ए और बी इसके सही है, दोनों ही थे। तो संत सूरदास के दो प्रमुख गुरु माने जाते हैं। वल्लभाचार्य उन्होंने उन्हें पुष्टि मार्ग से जोड़ा था और संत हरिदास से उन्होंने संगीत की शिक्षा है वो ली थी। तो सूरदास ने कृष्ण भक्ति को लोक में पहुंचाया। उनके शिष्यों ने भी यह परंपरा है वो आगे बढ़ाई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि संत सूरदास की रचना कौन सी थी इनमें से? सूरसागर, सुर सारावली, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रचना संत सूरदास की कौन सी थी? सूरसागर तो प्रमुख है, प्रसिद्ध भी है, और सुर सरावली भी है, ये भी संत सूरदास की रचना है। तो ए और बी ये सही है, ऑप्शन सी कि दोनों ही संत सूरदास की रचना है। सूर सागर है वो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। सूर सारावली भी उनकी रचना है। इन ग्रंथों में श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। ब्रज भाषा में ये काव्य रचना है वो की गई है। भक्ति काल का महत्वपूर्ण योगदान संत सूरदास द्वारा दिया गया है। तो संत सूरदास को किसका महास्तंभ कहा जाता है, ये पूछा है। किसका महास्तंभ उनको कहा जाता है? तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं। हिंदी काव्य, संस्कृत काव्य, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संत सूरदास को हिंदी काव्य का महास्तंभ कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। हिंदी काव्य का महास्तंभ कहलाते हैं कौन? संत सूरदास कहलाते हैं। तो सूरदास हिंदी काव्य के महाकवि माने जाते हैं। उन्हें अंध कवि भी कहा जाता है क्योंकि वो जन्मजात दृष्टिहीन थे, दिखाई उनको नहीं देता था। सूरदास ने कृष्ण भक्ति पर आधारित पद लिखे
उनके गीतों में रस, भक्ति और सौंदर्य है। हिंदी काव्य परंपरा में उन्होंने कभी नहीं मिटने वाला योगदान है वो दिया है। आगे देखते हैं कि अकबर का जन्म कब हुआ था। समय बताना है, समय काल कि कब हुआ था। 1530 में, 1542 में, 1544 में या फिर 1545 में। तो कब हुआ था अकबर का जन्म? 1542 के अंदर हुआ था। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। 1542 में हुआ था। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। जगह पूछे तो अमरकोट में हुआ था। अकबर के समय हुमायूं निर्वासित था। अकबर को अकबर महान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकबर महान। उसने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास किया। अकबर के शासन को स्वर्ण युग माना जाता है। कौन सा युग? स्वर्ण युग माना जाता है। बेहद ही अच्छा जो टाइम पीरियड है उनका माना जाता है। 1542 में उनका जन्म हुआ था। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध वो लड़ते हैं 1556 के अंदर, यानी जब उनकी उम्र 14 वर्ष थी। तो उनके संरक्षक होते हैं बैरम खां, जो सेना प्रमुख भी होते हैं, वो उनकी तरफ से ये युद्ध लड़ते हैं। अकबर की माता का क्या नाम था? तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं। माता का नाम क्या था? गुलबदन बेगम, हमीदा बानो बेगम, नूरजहां या फिर मुमताज। तो क्या नाम था अकबर की माता का? हमीदा बानो बेगम। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। हमीदा बानो बेगम अकबर की माता का नाम था। ये हुमायूं की पत्नी थी, यानी पिता का नाम क्या हुआ? हुमायूं। माता का नाम हमीदा बानो बेगम। अकबर का लालन पालन है वो हमीदा बानो ने किया। अकबर ने माता का बेहद आदर किया था। अकबर के जीवन में माता का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। उसे मरियम मकानी कहा गया। क्या कहा गया? मरियम मकानी। ये महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी। मरियम मकानी उनको कहा गया था। सतनामी जो विद्रोह है वो कब हुआ था ये बताना है। तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं। 1660, 1657, 1672 या फिर 1680। तो सतनामी विद्रोह कब हुआ था? 1672 के अंदर हुआ था। सी इसका सत्य है। तो सतनामी विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। हरियाणा के नारनौल क्षेत्र में सतनामियों ने ये विद्रोह है वो किया था। यह एक धार्मिक समुदाय था। कौन सा? सतनामी। उन्होंने मुगल सत्ता के खिलाफ है वो आवाज उठाई थी। विद्रोह को मुगलों द्वारा कुचल दिया गया था। 1672 के अंदर ये विद्रोह हुआ था। सतनामी विद्रोह है वो किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो बाबर, अकबर, हुमायूं या औरंगजेब। तो ये तीनों तो उस समय तक निपट लिए थे। तो औरंगजेब के का जब शासन था तब ये सतनामी विद्रोह है वो हुआ था 1672 के अंदर। नारनौल क्षेत्र में हुआ था। धार्मिक समुदाय है सतनामी, उसके द्वारा हुआ था। उन्होंने जजिया कर और शोषण के खिलाफ है वो विद्रोह किया था। औरंगजेब द्वारा इस विद्रोह को कुचल दिया गया था। आगे देखते हैं कि सतनामी विद्रोह हरियाणा में कहाँ हुआ था। जगह बतानी है। महम, रोहतक, थानेसर या फिर नारनौल। तो कहाँ हुआ था ये? नारनौल के अंदर। हरियाणा के नारनौल में सतनामी विद्रोह हुआ था। तो नारनौल हरियाणा में विद्रोह का मुख्य केंद्र था। सतनामियों ने मुगलों को कड़ी टक्कर दी। नारनौल में कोस मीनारें भी हैं। शेरशाह सूरी और अकबर से भी यह क्षेत्र है वो जुड़ा हुआ है। शेरशाह सूरी का तो यहाँ बचपन बीता था नारनौल के अंदर। यहाँ कई ऐतिहासिक स्थल भी है। और अकबर द्वारा साकुली खां को यहाँ का जागीरदार बनाया जाता है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था इनके लिए। सतनामी पंथ की स्थापना कब की गई थी? विद्रोह तो हुआ था 1672 में। पूछा स्थापना कब की गई थी इसके? 1672, 1657, 1680, 1690। तो 1672 में तो विद्रोह हुआ था और विद्रोह से पहले ही तो इसकी स्थापना हुई होगी। तो 1657 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 1657 में इसकी स्थापना हुई थी। उद्भव 17वीं सदी में हुआ। इसका उद्देश्य था सामाजिक बुराइयों से लड़ना। सादगी व सत्य पर जोर दिया गया। हरियाणा में इसका प्रभाव मुख्य रूप से ज्यादा था। तो मुगलों से संघर्ष का कारण भी ये बना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस्लामी पंथ की स्थापना किसने की थी? वीरबान ने, सरदारों ने, मुगलों ने या फिर गुलामों ने। तो किसके द्वारा इसकी स्थापना है वो की गई थी इस्लामी पंथ की? वीरबान द्वारा। वीरबान ने इसकी स्थापना है वो की थी। ए ऑप्शन सही है। वीरबान को इस्लामी पंथ का प्रवर्तक माना जाता है।
उन्होंने जातिवाद और रूढ़ियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। सादा जीवन और सत्य पर आधारित शिक्षाएं उन्होंने दी। सतनामियों ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था 1672 में। आज भी सतनामियों की संख्या हरियाणा के अंदर देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, जाट विद्रोह है वो कब हुआ था? 1670, 80, 1695 या फिर 1700 में? तो कब हुआ था जाट विद्रोह? 1680 के अंदर हुआ था। 20 सही उत्तर है, 1680 में हुआ था। ये भी औरंगजेब के समय हुआ था। भारी कर और धार्मिक अत्याचार इसके कारण बने थे। गौरमंडल क्षेत्र में विशेष प्रभाव इसका पड़ा। गोकुला और राजाराम प्रमुख नेता थे। कौन कौन? गोकुला और राजाराम। बाद में जाटों ने भरतपुर रियासत है वो बनाई थी। आगे देखते हैं कि जाट विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो बाबर, अकबर, हुमायूं या फिर औरंगजेब? तो किसके समय काल में ये हुआ था? ये शासक का नाम पूछा, उसमें शासक कौन था? तो औरंगजेब था। 1680 के अंदर हुआ था औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब के शासनकाल में कई विद्रोह हुए। जाट विद्रोह वो उनमें प्रमुख था। किसान वर्ग ने भी इसके अंदर भाग लिया। उन्होंने संगठित होकर मुगलों से लड़ाई लड़ी थी। इससे मुगल साम्राज्य है वो कमजोर पड़ा था, क्योंकि भरतपुर रियासत वो अलग से उसका निर्माण है वो करते हैं। तो जाट विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था? जगह कौन सी थी? मुख्य रूप से पूछी जाए तो सोदी, सिनसिनी, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा सही होगा? तो सोदी भी थी और सिनसिनी भी थी, दोनों ही थी, ए और बी। तो सी ऑप्शन है वो सही उत्तर होगा, ए और बी दोनों सही है। ये इसके मुख्य केंद्र थे। उन्होंने यहाँ से आंदोलन चलाया था। जाट किसान जो थे उन्होंने यहाँ से आंदोलन शुरू किया था। इन क्षेत्रों से विद्रोही सैनिक निकलते थे। गोकुला ने इसका नेतृत्व किया। और कौन थे? राजाराम। विद्रोह के बाद मुगलों ने गांवों को नष्ट कर दिया था। आगे देखते हैं कि जाटों की आंतरिक लड़ाई को क्या कहा जाता है? जो भी आंतरिक लड़ाई होती है उसको सुलझाने के का काम जो करते हैं क्या कहलाता है? दंगे, आंदोलन, खाप, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या बोलते हैं? खाप बोलते हैं। खापों के प्रधान बनते हैं। अलग अलग जाति के गोत्र के हिसाब से खापों का निर्माण है वो होता है जाटों के अंदर। तो खाप पंचायतें जाटों का सामाजिक संगठन है। खापें क्या काम करती है? विवाद सुलझाने में मदद करती थी। कभी कभी इनमें आपसी संघर्ष भी होता था। आज भी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये प्रचलित है। खाप संस्कृति में सामाजिक अनुशासन है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बंदा बैरागी ने किस सिख गुरु के कहने पर संन्यास छोड़ा था? तो बंदा बैरागी ने किस सिख गुरु के कहने पर संन्यास को छोड़ दिया था? तो गुरु अर्जन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, या फिर गुरु रामदास? किसके कहने पर छोड़ा था? गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पर छोड़ा था। बंदा बैरागी ने संन्यास छोड़ दिया था। असली नाम था माधवदास। क्या नाम था? माधवदास। गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें सिख बनाया। उन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया। सिख राज्य विस्तार में उनका अहम योगदान रहा। अंतिम समय तक वो युद्ध लड़ते रहे थे। बंदा बैरागी ने अपना मुख्य केंद्र है वो किसे बनाया था? सोनीपत, हिसार, रोहतक, या फिर खाड़ी? तो किसे अपना प्रमुख केंद्र बनाया था उन्होंने? तो उन्होंने बनाया था सोनीपत को। बंदा बैरागी ने अपना मुख्य केंद्र बनाया था सोनीपत को। हरियाणा में स्थित है ये। बंदा बैरागी ने इसे अपना ठिकाना बनाया। मुगलों के विरुद्ध मोर्चाबंदी की, कई किले जीते और सिख शक्ति को उन्होंने मजबूत किया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि सोनीपत का युद्ध है वो कब हुआ था? 1710 में, 1715 में, 1720, या फिर 1709 के अंदर? तो कब हुआ था युद्ध? 1709 में हुआ था सोनीपत का युद्ध। तो याद रखना है सोनीपत का युद्ध बंदा बैरागी ने लड़ा था। मुगलों को उन्होंने हरा दिया था इस युद्ध में। युद्ध ने सिख शक्ति को बल दिया। आसपास के क्षेत्रों के अंदर भी इससे विद्रोह है वो भड़का था। मुगलों की पकड़ है वो यहाँ कमजोर हो गई थी। तो कब हुआ था ये? 1709 के अंदर हुआ था। सोनीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो नाम बताना है किन किन के बीच हुआ था। अकबर और हेमू, बाबर और इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी और हुमायूं, बंदा बैरागी और बहादुर शाह? तो किन के बीच हुआ था युद्ध? बंदा बैरागी और
बहादुर शाह के बीच ये युद्ध लड़ा गया था 1709 के अंदर। तो बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में युद्ध हुआ। बंदा बैरागी ने मुगलों को चुनौती दी थी। इस युद्ध ने सिख शक्ति को नया आधार दिया। सोनीपत मुगलों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र था। युद्ध ने पूरे पंजाब को प्रभावित वो किया था। मुगल शासक थे फर्रुखसियर ने बंदा बैरागी की हत्या कर दी थी। वो कब की थी ये पूछा है। 1700, 1710, 1709 या फिर 1715। तो कब की थी? 1709 में तो उन्होंने युद्ध ही लड़ा था जिसमें वो जीते थे। हत्या की थी 1715 के अंदर। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। बंदा बैरागी को पकड़कर दिल्ली लाया गया। फर्रुखसियर ने सार्वजनिक हत्या उनकी करवाई थी। सिखों में विद्रोह की भावना इससे और ज्यादा बढ़ जाती। बंदा को अमर शहीद माना जाता है। उसकी मृत्यु के बाद भी संघर्ष है वो जारी रहा था। करनाल का युद्ध कब हुआ था? करनाल का युद्ध कब हुआ था? समय पूछा है कब। 1700, 1720, 1739 या 1750 के अंदर। तो कब हुआ था ये? 1739 के अंदर हुआ था करनाल का युद्ध। सी ऑप्शन सही होगा। करनाल का युद्ध है वो मुगल सम्राट थे मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच हुआ था। नादिर शाह ने मुगल सेना को बुरी तरह हरा दिया था। इसके अंदर दिल्ली लूट ली गई, कोहिनूर हीरा भी ले गया और मुगल साम्राज्य है उसकी स्थिति और भी ज्यादा कमजोर यहाँ से हो जाती है। तो ये थे आज के अपने 30 क्वेश्चन। उम्मीद आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।